नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पिंटू मंडल है एंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फर्मेंटेशन एंड डिस्टिलेशन के बारे में। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट आर द डेफिनेशन ऑफ फर्मेंटेशन, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डिस्टिलेशन, फर्मेंटेड ड्रिंक कौन कौन सा है, डिस्टिल्ड ड्रिंक कौन कौन सा है। सो फर्मेंटेशन इज़ बेसिकली इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। सो आपको बस ये समझ लेना है, फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है जिसमें जिसमें शुगर को कन्वर्ट किया जाता है अल्कोहल में इसके रिएक्शन के दौरान। सो फर्मेंटेशन इज़ द प्रोसेस वेयर द शुगर कन्वर्टेड टू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय द रिएक्शन ऑफ ईस्ट। यही है अल्कोहल फर्मेंटेशन का सिंपल फंडा। सो फर्मेंटेशन से बहुत सारी चीज़ें बनता है। फर्मेंटेशन से बियर बनता है, फर्मेंटेशन वाइन बनता है, फर्मेंटेशन से शाइडर बनता है, फर्मेंटेशन से पेरी बनता है, और भी बहुत सारी चीज़ें बनता है। जो फर्मेंटेड ड्रिंक होता है उसका अल्कोहल परसेंटेज 5 से 12% तक रहता है। एंड फर्मेंटेड जो ड्रिंक्स होता है उसमें अल्कोहल परसेंटेज आई टोल्ड यू ऑलरेडी। एंड हम बात करेंगे अभी वाइन के बारे में थोड़ा। सो वाइन में क्या होता है, जब हम ग्रेप को हार्वेस्ट कर लेते हैं उसके बाद हम वो जो मैस है, आई मीन ग्रेप्स का जो मैस बनाया जाता है, मैशिंग के बाद वो पानी के साथ एक मिक्सचर बना दिया जाता है एंड उसमें ईस्ट डाला जाता है फर्मेंटेशन होने के लिए। सो ईस्ट मिलाने के बाद 24 टू 36 आवर के अंदर फर्मेंटेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। बट वो फर्मेंटेशन प्रोसेस 2 से 10 दिन तक चलता है एक्चुअली। 2 से 10 दिनों में वो जो ईस्ट जो है वो शुगर को पूरी तरह से कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। एंड आप कैसे समझोगे कि फर्मेंटेशन चालू हो गया, जब उसमें बबल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, उसमें जब बुलबुले आना चालू हो जाएंगे तब आप समझ सकते हो कि हाँ फर्मेंटेशन चालू हो चुका है। एंड जब तक वो बिल्कुल मतलब जब तक वो बबल रहेगा, उसमें बुलबुले आता रहेगा, तब तक वो फर्मेंटेशन प्रोसेस चल रहा है। सो उसमें 2 से 10 दिन तक टाइम लगता है। सो आई डोंट नो अबाउट इंडियन कोई फैमिली है जो घर में वाइन बनाता है, बट इन वेस्टर्न कंट्री आपने देखा होगा यूट्यूब या कहीं पे वो लोग घर पे ही वाइन बनाते हैं। तो घर पे वो लोग सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं एक्चुअली। दे यूज़ टू get that grapes, sugar, all things separately, and they used to put it in a container. They used to put the yeast, then उसको ईस्ट में डाल के उसको 2 से 10 दिन तक, मतलब 10 दिन छोड़ देता है। दैन वो जो है अल्कोहल में वो कन्वर्ट हो जाता है। सो आपको पता होगा कि आफ्टर converting, after like doing the work, after eating all the sugar from that drinks, वो जो ईस्ट जो है वो मर जाता है। सो अल्कोहल जब प्रोसेस किया जाता है, अल्कोहल जब प्यूरीफाई किया जाता है, तब वो निकल जाता है। ईस्ट का जो ईस्ट मरा हुआ ईस्ट है वो प्रोसेसिंग के दौरान निकल जाता है। एंड अब हम अल्कोहल, सो फर्मेंटेशन इज़ क्लियर। फर्मेंटेशन इज़ बेसिकली द प्रोसेस ऑफ making the sugar to alcohol, converting the sugar to alcohol by the reaction of yeast। fermentation clear हो गया। अभी हम आ रहे हैं distillation में। Distillation is the process of separating two components of a mixture, separating two components based on their boiling temperature। So मान लीजिए there is a mixture of alcohol and water, okay। सो डिस्टिलेशन में क्या होता है कि उसको आई पुट ए पिक्चर ओवर हियर, ये जो मशीन आप देख रहे हो इसके नीचे आग लगाया जाता है। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, वो जो आपको पता होगा कि अल्कोहल जो है वो 78% 78 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर में एवापोरेट होना स्टार्ट हो जाता है। एंड अल्कोहल का जो टेम्परेचर है, बॉइलिंग टेम्परेचर, वो 100 डिग्री है। सो जो वो 78 डिग्री टेम्परेचर पे उसको हीट किया जाता है एंड जो अल्कोहल है वो एवापोरेट हो जाता है एंड वो उड़ जाता है, बट पानी वहीं पे रह जाता है क्योंकि पानी का टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर और ज़्यादा है और ज़्यादा उसको हीट देना पड़ेगा तभी पानी एवापोरेट हो पाएगा। तो 78 डिग्री सेंटीग्रेड में ओनली जो अल्कोहल है वो एवापोरेट हो जाता है एंड अल्कोहल
एक एवापोरेट होने के बाद एक ठंडा पाइप से गुजरता है, जिसमें वो फिर से वो जो एवापोरेट हुआ अल्कोहल है वो फिर से पानी में बदल जाता है। सो वो फाइनली एक कंटेनर में इकट्ठा होता है ड्रॉप बाय ड्रॉप। So this is the whole process, like how the distillation work. So you can see the picture. So this is how it's look like. It's exactly the process of distillation. So basically distillation जब होता है तब जो evaporate हो रहा है alcohol, वहाँ पे कुछ लाइक व्हेन वी आर मेकिंग जिन, जब जिन बनता है समझ लीजिए उसमें जूनिफर बेरीज का फ्लेवर होता है, राइट। सो वो लोग क्या करते हैं, जो एवापोरेट जहाँ से हो रहा है वो चीज़, वहाँ पे वो लोग जूनिफर बेरीज रख देते हैं। सो जो एवापोरेट जो वेपर है, जो स्टीम है, वो उस जूनिफर बेरीज के अंदर से गुजरता है। मतलब वो वेपर जो है वो थ्रू दैट जूनिफर बेरीज वो गुजरता है, तो उसमें वो फ्लेवर आ जाता है। सो आप समझ रहे हो, उसमें मिक्सचर में उसको मिक्स नहीं कर रहा है जूनिफर बेरीज को बस उसमें डाल, मतलब एक कंटेनर में जहाँ पे इवापोरेट होके वहाँ पे पहुँच रहा है जब अल्कोहल, तब उसको बस फ्लेवर मिल रहा है उस जूनिफर बेरीज को। सो दैट्स हाउ थिंग्स वर्क, दैट्स हाउ डिस्टिलेशन वर्क। I hope you understand. Now we will come to the category. So there is basically two types of distillation. दो टाइप का डिस्टिलेशन होता है, पॉट डिस्टिलेशन एंड पैटेंट डिस्टिलेशन। पॉट डिस्टिलेशन जो है वो ओल्डेस्ट मेथड है। वो बहुत वो जो है सिंगल मॉल्ट बेसिकली बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। उसमें मैंने जैसे बताया, वो ड्रॉप बाय ड्रॉप इवापोरेट होने के बाद ड्रॉप बाय ड्रॉप वो फिर से जाके उस कंटेनर में कंडेंस हो जाते हैं। बट दैट इज़ द पॉट डिस्टिलेशन, एंड इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सो now there is another thing which are much faster than that, and that is patent distillation. So patent distillation, I'll put a picture over here. So this is how the machines looks like, how things work. So इसमें क्या होता है, वो टोटल जो मैश है उसको ही मतलब हीट दिया जाता है। सो उस हीट में क्या होता है कि वो जो मैश से ही मतलब वो जो अल्कोहल है वो इवापोरेट होना स्टार्ट हो जाता है। इवापोरेट होके सेम कंडेंस होके वाटर में कन्वर्ट होता है वो। सो द प्रोसेस इज सेम, बट देयर इज़ लाइक इट्स ए मच फास्टर प्रोसेस, एंड इट use the whole mass, they used to put that like it's a big machine, you have to put that mass inside of that machine, and when you will heat that thing, and the evaporate liquid will go to that chilled pipe, then it will condense to water again. So यही होता है, मतलब मेन प्रोसेस तो सेम है, बट ये थोड़ा फास्ट है पॉट डिस्टिलेशन से। एंड ये बेसिकली ग्रेन विस्की बनाने का काम आता है पैटेंट डिस्टिलेशन। सो डिस्टिलेशन, आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। डिस्टिलेशन समझ में आ गया, फर्मेंटेशन समझ में आ गया। हाँ, अभी डिस्टिलेशन से क्या क्या चीज़ें बनता है, यू शुड नो दैट। एंड डिस्टिलेशन से ऑल जो स्पिरिट होता है, जो लिक्योर होते हैं, सारे बनता है। सो स्पिरिट इज़ बेसिकली brandy, gin, tequila, rum, vodka, all those are spirit. And liqueur also, I have discussed liqueur and liquor in my previous video. You can watch this video in my channel. And liqueur is also basically, that is liquor only, and that has that flavor and that extra sweetness in it. सो बेसिकली सारे जो आपको अगर ज़्यादा अल्कोहल क्वांटिटी चाहिए कोई ड्रिंक्स में, लाइक ऑल द स्पिरिट्स हैव मोर देन 40% ऑफ अल्कोहल परसेंटेज, अल्कोहल बाय वॉल्यूम, यू नो दैट। सो ज़्यादा परसेंटेज अगर किसी चीज़ में चाहिए तो उसको डिस्टिल किया जाता है। Now there is drinks which are like single time distill, there is drinks which is double time, even triple distillation भी होता है बहुत सारे ड्रिंक्स का। सो उसको क्यों किया जाता है कि अल्कोहल परसेंटेज बढ़ाना होता है। जितना आपको ज़्यादा अल्कोहल परसेंटेज चाहिए होगा, उतना आपको ज़्यादा टाइम उसको डिस्टिल्ड करना पड़ेगा। सो दिस इज़ द सिंपल फंडा ऑफ डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन वही है जिसमें लिक्विड को अलग किया जाता है। एक
सब्सटीट्यूट को अलग किया जाता है दूसरा कंपोनेंट से. So I hope you understand now the difference between, and I hope that I made it clear the difference between distillation and fermentation. मैं थोड़ा लड़खड़ा रहा हूँ बोलने में, आई नो दैट. सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू डिलीवर यू द बेस्ट थिंग. एक्चुअली थोड़ा सा टाइम लगेगा मे बी फॉर मी, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. Thank you for watching. If you like this video, give it a thumbs up, and thank you.